अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाज़रीन, हमने अक्सर एक्टर्स देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं लेकिन उनके बच्चे उस तरह से पॉपुलर नहीं हो पाते, या फैमिली में बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इसी तरह सिंगर्स के साथ भी होता है कि सिंगर्स की फैमिली में कुछ सिंगर्स बहुत अच्छा गाते हैं, आवाज़ बहुत सुरीली होती है, लेकिन कुछ बहुत पॉपुलर होते हैं, कुछ बस पॉपुलर होते हैं। हमारी जो आज की मेहमान बहनें हैं वो तीनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ की मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाती हैं मनवा सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और आप तीनों माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं, इतने प्यारे ड्रेसेस पहने हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं ब्लैक ड्रेस में। थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ कि शो रहने देते बस एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं ना। सबसे ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन लगाता है? सबा से पूछेंगे। अच्छा, मुझे सबा यही ज्यादा टाइम थोड़ा सा लगाती नहीं है। टाइम ज्यादा लगाती हूँ। ये तो फिर गलत बंदे से पूछती है। अच्छा, बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं। हमारी तो ना अक्सर बहनों की लड़ाई ये होती थी कि मेरा कुर्ता किधर है यार, वो मैं पहन के वो फलान जगह चली गई। ये कौन तीनों में सबसे ज्यादा एक दूसरे के? मैं अच्छा। मैं एक्चुअली जब जॉब करती थी, जब जाती थी तो सबा के कपड़े हैंग किए होते थे आयरन करके, और मैं बहुत निकम्मी थी इस मामले में। मुझे इस्त्री करना बहुत ही बुरा काम लगता था। अब मैं सोचती थी कि क्या करूं क्या करूं। तो ये सुबह मैं सोई होती थी। अच्छा। तो मैं चोरी इसके कपड़े निकालती थी, पहनती थी, और वैसे ही और वापस आके मैं अपनी बहन से कॉल करके पूछती थी सबा किधर है। जब इधर उधर होगी मुझे बताना, मैं फिर एंटर होंगी। तो मैं एंटर होके जल्दी से वैसे ही हैंग करके इसकी अलमारी में रख देती थी। अच्छा। और इसको पता ही नहीं चलता था कि वो मैंने यूज पता ही भी नहीं कर चलता लिया। था। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं मैं इतनी निकम्मी थी इस बात पे। मतलब मैं ऑफिस अगर जा रही हूँ ना, मैंने अपनी सिस्टर के कपड़े उठाए हैं, लेकिन मुझे जिस तरह उसने हैंग किए ना, मुझे वैसे हैंग करना नहीं आता। तो मैं हमेशा पकड़ी जाती थी। अच्छा, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा किसको एक्टिव रहने का शौक है कि भाई जल्दी जल्दी टिकटॉक पे अपलोड कर दो, ये ऐसे कर लेते हैं? ये हुमा है। हुमा को तो हम देखते भी रहते हैं टिकटॉक पे, इतने जबरदस्त टप्पे सुनते रहते हैं, गाने और वायरल इतने होते हैं। मैं तो खुद, मुझे लगता है कुछ रील्स हुमा के वो सॉन्ग्स पे भी बना चुकी हूँ पर्सनली। मैं सर्च करके वो ढूंढ रही होती हूँ हुमा के सॉन्ग्स जो होते हैं, टप्पे जो होते हैं। ईद पे हमारे तीनों के ही गाने मोस्ट वायरल सॉन्ग्स में आते हैं। वायरल सॉन्ग्स में आते हैं। बिल्कुल, आज आते हुए मैं वो जो फहद हुसैन के लिए आप लोगों ने गाना गाया है, यार दे ब्याह ते नच लैंडे, मैं जब सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि किसने गाया, और तब मैंने अभी डिस्क्रिप्शन देखी और आप लोगों का नाम था। भाई कमेंडेबल, हैट्स ऑफ। हम लोग आपको फैशन शोज में भी देखते रहते हैं। तालियां एक बार। माशाल्लाह से यू गाइज आर यंग, और आप लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, डायनामिक भी हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। लड़के कितना ज़्यादा अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया पे? पता नहीं करके और फिर मैसेज ये आते हैं, आई वॉन्ट टू मैरिज यू। ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा ही कॉमन फिक्र है। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है, हमें कोई अट्रैक्ट ही नहीं करता। समझ नहीं आ रही क्या करें। क्योंकि अब हम लोगों का ये है कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो ये सेंस रखता हो कि म्यूज़िक को समझे और आर्टिस्टिक माइंड इंसान हो। अब हुमा माशाल्लाह बड़े अच्छे घर में गई है, इसके मियाँ बहुत सपोर्टिव हैं, तो यही उम्मीद है कि हमें भी इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा हुमा के लिए कि उनके प्रोफेशन को समझते हैं, काम साथ करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप किसी ऐसे घर में शादी कर लें जहां आपके प्रोफेशन को वैल्यू नहीं किया जाता, उसको समझा नहीं जाता, आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। बिल्कुल, शादी इतना बड़ा फैसला है। हमारी जो मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई इस बात पे होती है कि वो मुझे कहते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही, तुम वेली क्यों हो, क्योंकि मेरे घर में स्टूडियो है। लाइक एक कमरे में मैं हूँ, दूसरे कमरे में स्टूडियो है। तो वो मुझे हर वक्त रहता है कि ओ माय गॉड अहमद आएगा, मुझे डांटेगा। मैं उससे पहले कुछ 2-4 गाने रिकॉर्ड कर लूँ, इससे पहले थोड़ा सा काम कर लूँ। अरे वाह। हमारी लड़ाई इस बात पे होती है कि तुमने कोई काम, तो आज कोई काम नहीं किया, क्या किया आज, कोई काम नहीं किया। मतलब हमारी लड़ाई सही बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है पार्टनर का सपोर्टिव होना और प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह का बंदा ही अप्रोच करे जिसको सिंगिंग का कुछ नो हाउ है, वो समझ सकता है, या उस तरह के घराने से ताल्लुक है। बिल्कुल। चलिए, सिंगिंग की बातें होंगी, मैं चाहूंगी आप हमें कुछ अच्छा सा सुना दें। श्योर, व्हाई नॉट। सुहेव चीरे वाले मैं कहनिया, सुहेव चीरे वाले मैं कहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बनिया, कर छतरी दी छाम छावे बनिया। मापियां ने चुने
लिया साथ तैन मेरा जिंदड़ी तो प्यारा हुण प्यार मैनू तेरा रख कदमां दे कोल मैं पैरी पैनिया रख कदमां दे कोल मैं पैरी पैनिया कर छतरी दी छाम छामे बैनिया कर छतरी दी छाम छामे बैनिया सुहे बचीरे वालिया मैं कहनिया सुहे बचीरे वालिया मैं कहनिया कर छतरी दी छाम छामे बैनिया कर छतरी दी छाम छामे बैनिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, जब आप लोग तीनों एक शादी पे जाती हैं तो क्या एक साथ सलामी देती हैं या फिर अलग-अलग? मैं और सब अलग होते हैं, हम अलग होते हैं। अब हमारे घर में हम तीनों की जो अमाउंट आती है, फौजिया की और मेरी इकट्ठी एक घर में आती है, अच्छा, हमारी डबल आती है। जी जी जी, हम अच्छा ज्यादा हम जोड़ लेते हैं इसलिए अब जो है ना वो अलग हो गई। अच्छा, वैसे हिसाब किताब का वैसे मैंने लास्ट टाइम फौजिया से भी पूछा था कि कौन है कि वो जो होता है ना एक रुपए कि यार एक डेला मेरा मुझे चाहिए, एक आना मेरा जाया ना हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे चाहिए, वो उसको ये होता कि एक रुपए का हिसाब होगा और चाहिए। तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। चाहे 200 भी एक्स्ट्रा ऊपर बच जाए, मैं बताऊं 339 रुपीज हो तो उतने ही जाएंगे। जब मुझे ट्रांसफर कर रही होती है ना, लाइक मतलब जो भी अमाउंट है साथ में 30 रुपीज 70 रुपीज वो साथ आते हैं, वो साथ आते हैं यार। ये तो बहुत ऑनेस्ट, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। कितनी ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल। ओके, आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा फैमिली की तरफ से? बहुत ज्यादा। एक्चुअली हमारी जो मदर है उनकी जो मुश्किल उनको फेस करनी पड़ी है, वो असल में हमारी मुश्किल वो थी क्योंकि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को देखें तो वो हमारी मुश्किल है। क्योंकि ये फादर बहुत की ज्यादा। साइड पे और उन जो हमारे मतलब ददियाल साइड है वहाँ से हमें कोई मुश्किल नहीं आई। अच्छा, हमारी फैमिली में कुछ लोग, कुछ लड़कियां और भी ऐसी थी जो टैलेंटेड थी और कुछ करना चाह रही थी, बट फैसलाबाद अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काम बहुत मुश्किल होता है। ये घर से निकलना इस काम के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जिगरा हर किसी का नहीं होता। लेकिन ये है कि इस सारे फेस में हमें जो है वो असल चेहरे जो थे वो नजर आ गए। ट्रस्ट मी, वो चेहरे जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही साथ थे हमारे, और हमें लगता था कि इनके अलावा कोई हमारा है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने एक लिहाज से शुक्र भी किया कि बहुत जल्दी इनके चेहरे हमारे सामने आ गए, हकीकत सामने आ गई। एक वक्त होगा वही लोग आपके पास लौट के आएंगे, मैं आपको बता रही हूं। लौट के आ रहे हैं और वो फिर एक टाइम होगा वो बताएंगे लोगों को कि ये मनवा सिस्टर्स, ये तो हमारी बच्चियां हैं, ये तो हमारी ये है, मैं इनका मामू हूँ, मैं इनका ताया हूँ, मैं इनका चाचा हूँ, ये हमारी फैमिली से हैं। ये होता है सब बिल्कुल ऐसा ही। और मैं इनकी खाला हूँ। खाला का तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा, वैसे होता है। और ये मैं आपके पेरेंट्स को यहाँ पे सैल्यूट करूंगी जिन्होंने 3 बेटियों को माशाल्लाह से इतना सपोर्ट किया, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। अच्छा, जब आप लोग लाहौर मूव किए तो मुझे ये पता चला है कि सखावत नाज साहब ने आप लोगों को क्या रहने के लिए जगह दी थी। वो सीन ये था कि अभी हमने फैमिली में लाइक खानदान में डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम लोग इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुके हैं, और हमने एक चैनल पे आके परफॉर्म करना था। अच्छा, तो हम तीनों लड़कियां बस पे बैठ के आ गई। अपनी कन्वेंस भी नहीं थी तब तो। अब आ गई, चांद रात का शो था। अच्छा, ओब्वियसली रात का शो है, लेट नाइट हुआ, 2 बज गए 3 बज गए, और सर ने कहा आप होटल लें, रह लें। हमारे लिए वो चीज ना बहुत 3 लड़कियां फैसलाबाद से आई हैं ऑन देयर ओन, रह लें। अच्छा, और हमने ना उस वक्त जो थे वो बड़े चमकीले भड़कीले से फैंसी कपड़े पहने हुए, बिल्कुल, और ना और 3 लड़कियां मेकअप शेकअप किए हुए, और अब हम शो फ्री हो गए। अब बाहर रोड पे निकल आए ना, अब आरा फिर रही है, कुछ अब क्या करें, किधर जाएं। रिक्शे में बैठ गई तो वो कह रहा है रिक्शे वाला कि कहाँ जाना है, तो हमने कहा कि थोड़ा आगे चलें, बताते हैं। अब वो आगे जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि कहाँ, आपको कहाँ ड्रॉप करना है, और ऊपर से इतने चमकीले भड़कीले कपड़े पहने हुए, भड़कीले कपड़े, और रिक्शे में बैठना, और सेम वाले एक जैसे पहनती थी तब। अब सोच रही हूँ कि कहाँ जाना है, कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल होता भी तो रात के 2:30-3 बजे हम चमकीले भड़कीले ड्रेसेस पहन के उसकी तरफ जा सकते हैं। हमने बताना भी नहीं था। अब सोचिए क्या करें। तो मैंने ना जो हमारे बचपन के फ्रेंड लगा लें, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, अली हमजा, तो उनको मैसेज किया कि हम लोग लाहौर आई हैं। उनके घर हम सीखने भी जाती थी। अच्छा, अब क्या करें, तो हमारा तो कोई भी नहीं यहाँ पे। तो वो बहुत परेशान हुए कि ये क्या किया आप लोगों ने, पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, और अनजान शहर में चले गए, और ये वो। उन्होंने बोला रुको मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने फिर सखावत नाज जी के घर कॉल की,
और वो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके अच्छा, खाला okay. की उन्होंने शादी कहा हुई कि है। मोस्ट वेलकम, आप इधर आए, उन्होंने इधर फिर हमें रहें। अपने घर बुलाया, हमें रखा, खाना दिया, सुबह ब्रेकफास्ट भी करवाया। Really? और वो कह रहे हैं कि नहीं रुके आप, कोई मसला नहीं है। वो पूरी उनकी फैमिली थी, उनकी नानी जी भी वहाँ पे थी, उनकी खालाएं भी वहाँ पे थी, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। और उनके घर से जब वाह, अम्मी को बताया कि हम लोग सेफ हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, अम्मी को बहुत तसल्ली बहुत हुई। अच्छा लगा। तो बड़ा बड़ा उसके अच्छा बाद वो- हमने फैसला किया घर वालों कि ने अब भी कि नहीं। नहीं, फिर जब अब्बू पूरी को फैमिली बताया ना शिफ्ट कि होना हमारे चाहिए। साथ इस तरह से हुआ, तो फिर अब्बू ने कहा था कि काम तो इन लोगों ने करना ही है, इनका शौक है। और अब्बू ने कहा कि घर वहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मैं साथ हम शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब्बू को पता था यहाँ से जाना मुश्किल है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था इसी वाकया के बाद, तो 2 साल का गैप आया था, समझ नहीं आती थी क्या करें कैसे करें, तो फिर हम लोग मूव हुए थे। अरे वाह। और यहाँ पर अगेन मैं आपके वालिद साहब को भी कहूंगी, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि एक जगह जहाँ आपने अपनी जिंदगी गुजारी है, जहाँ आपकी एक आवाज पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जगह छोड़कर आना सिर्फ इसलिए कि मेरी बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और वो सेफ फील करें, लाहौर मूव करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगेन बहुत सारे तालियां आपके वालिद के लिए। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है, वैसे तो गेस द सॉन्ग होता है, लेकिन चूंकि आप लोग आए हैं, हमने गेस द टप्पे इसका नाम रखा है। मैं टप्पों के बीच में से कोई टूटी फज्जी पंजाबी में आपको उसके लिरिक्स सुनाऊंगी, आपने गेस करना है कि कौन सा टप्पा है, ठीक है? ओके, वी विल ट्राई। कोई जोड़ा पखियां दा, ये पहला टप्पा है। कोई जोड़ा पखियां दा, कोई जोड़ा पखियां दा, एक मायाप सोना, दूजा जालिम अखियां दा, एक मायाप सोना, दूजा जालिम अखियां दा। क्या बात है सबा, क्या बात है। दूसरा टप्पा है आसमानी सत तारे। जी खुद ही बना लो कोई। आसमानी सत तारे, आसमानी सत तारे, असी मुंडा ओ लैना जेड़ा सेरे विचों अख मारे, असी मुंडा ओ लैना जेड़ा सेरे विचों अख मारे। वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे आपने तो मुंडा ले लिया है, तो भाईजान ने सेरे में से अख मारी थी। उन्होंने सेरा नहीं लगाया था। नहीं लगाया था। कोई कतनिया रूह माया। हाँ, ये तो बड़ा इजी सा है। बहुत कोई कतनिया रूमाया, कोई कतनिया रूमाया, एक सोना आप लगना, दूजा जेर भी तू माया, एक सोना आप लगना, दूजा फेर भी तू माया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत सारी तालियां हो जाए। ढोला हैं? खानदानी नवाबे, हेलो ढोला, हेलो खानदानी नवाबे, हेलो अदा बर्ज है नवाब इब्ने नवाब, मनफी 2 ज़रबे 3, हासिले मकसूद 0। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। आप तो रियाजीदान निकले। मैं क्या माशाल्लाह 3 भैणा बैठी हैं जी, लगता 3 दाने वाली मूंगफली बैठी है। गुड, नाइस टू सी यू। थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। नवाब साहब आज कहाँ से आ गए हैं और मैं खुश हूँ कि आज शमीज पहन के आए हैं। और हमें अपने काम की कसम, हमने आज वो कुर्ता उठाया फिर वापस रखा कि वो जब भी जाती है हमारी शमीज का ख्याल करती है। मैंने आपको जैसे ही देखा, आप वाकई में नवाब नहीं लग रहे। ये जी कुड़ी पहली कमेटी का नामा काट के बाद खप पानी टूट गई। हम नवाब हैं, हमारा आदब मनु से खातर रखा जाए लड़की हो। तो अदब खुद करवाए ना, आपकी हरकतें ही नहीं है कि कोई आपका अदब करे। दरअसल हम आपसे ही मिलने आए हैं, बहुत क्योंकि हम शुक्रिया। अपनी जिंदगी का बहुत आम फैसला करने जा रहे हैं। क्या मरने तो नहीं लगे? औला वाला कुव्वता, कैसी बातें कर रही हो? दरअसल हमारे खानदान की रीत है कि हमारे घर में जब कोई शादी होती है तो हम 3 लोगों को इकट्ठे बुलाते हैं, ओह माय गॉड। और आप तीनों हमारे भाई की और हमारी शादी में गाएंगी
हमारे लिए बात से फख्र होगा। बिल्कुल, आपके लिए बाइस से फख्र होगा, हमारे लिए उनसे तो पूछे उनको मिलेंगे हैं या मैं नहीं? तो बच्चियां ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਸਮਝਦੀ ਆ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ਤੁਸੀਂ आप ਤਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? बिल्कुल फैसलाबाद है। वैसा बात नहीं है। फैसलाबाद ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। एग्जैक्टली। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਘੰਟਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਪੰਜ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾ। सही कह रहे हैं। Exactly। मैं अब आपकी सिफारिश करती हूँ, पैसे बताएं कितने देंगे? आप बहुत मुझसे बताएं, आप क्या पैसे लेंगी, क्या चार्ज देखिए, करेंगी? आप अपनी नवाबी का सोच के बताएं, जितने बड़े आप नवाब कोई हैं। अशरफियाँ कुछ है? हम इतने शगन बड़े के थाल, नहीं, थाल नहीं चाहिए। शगन के थाल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। वो हमारी रीत है कि हम उसमें अशरफियाँ अगर लग जाए, पुराने बंदे का कपड़ा, टुटी जुत्ती लोहे तो ले लेंदे, मरगाट टुटे रख के भेजी दे। नहीं, वो अपने घर में ही रखिएगा, अजायब घर सा बना के। ऑनलाइन पेमेंट चाहिए। हो नवाब, 4 लड़कियों में फंस गया। पहले ये नहीं बात आती थी, ये जुगते करने वाली भी आ गई। मेरी बात सुने, तुम्हें पता है हम किस पे आए हैं? अगर हम तुम्हें अपनी शाही सवारी के बारे में बता दे तो तुम 4 लड़कियां अपने मुंह में उंगलियां ले लो। हम चिंची पे आए हैं, और वो भी ड्राइवर के पीछे बैठ के। सीट भी नहीं मिली नवाब को। आप ऐसा करें, आप जिस चिंची पे आए हैं उसी पे वापस चले जाएं। अवलिया दा खाता ते नवाब दी ऑफर दा बाद चो पता लगदा कुड़ियो, तुसी चंगियां रहोगे, मेरे नाल चलो। नो वे, नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ नहीं है बहुत। इनके चंगे शो लगते हैं और आपको पता है बहुत ज्यादा फीस है इनकी। एक वीक में कितने फंक्शन कर लेती हैं? 4, 3, 4। नहीं छड्डो नवाब ने मैनू अपना चुकना। लेकिन हमें ईमानदार चकनाइजर की कोई जरूरत मेहरबानी, है। मैं जराबा भी नहीं पावांगा, जुत्ती थले सरेश भी नहीं। लेकिन मसला ये है कि प्रॉमिस करें कि जब आप पैसे उठाएंगे तो आप अपनी पग के नीचे नहीं छुपाएंगे। मैं ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। नहीं मैं रखेंगे आप। ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। खानदानी नवाब है, खानदान में बात किए। खवातीन और हज़रात, का वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। तीनों बहनें ये बताएं कि स्कूल डेज कैसे होते थे, सबसे पढ़ाई में तेज और अच्छी बहन कौन से वाली हैं? हम लोग एक क्लास में नहीं थे, क्लासेस का डिफरेंस था। ये अच्छा, मुझसे मेरा बड़ी और थी। सबा का सेम था। ये एक क्लास में थी जी। अब्बा जी कहते थे कि भाई जो जहाँ पे फेल हो गई, सप्ली आ गई किसी भी एक मजमून में भी, तो वो उसकी वहीं पे बस है। तो मैं उसके ऊपर पैसे ज़ाया नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा। और डर होता होगा, बहुत खौफ, बहुत बड़ा बहुत खौफ रहता था। ज़्यादा। लोग बड़ी मज़ाहिया बातें इसके ऊपर। बहुत। जब ईद आती थी तो अब्बू कहते थे कि मतलब सुबह के 12-1 बजे ईद भी मना ली, नमाज भी पढ़ ली, खाना पीना भी हो गया, सहेलियों से मिल लिया। तो अब्बू कहते थे बस अब ये कपड़े शपड़े चेंज करके ना सिविल वर्दी में आए और किताबें खोलें। तो ट्रस्ट मी, हम ईद वाले दिन यूं कपड़े चेंज करके तो ऐसे किताबें लेके ऐसे बैठते थे कि अच्छा भाई अब तो पढ़ना है। सीरियसली जब तक एजुकेशन में थे तो सख्ती रही है, उसके सख्ती बाद रही है। ठीक हो मतलब गया। हमें स्कूल से ऑफ करना तो बिल्कुल भी, कभी दिल चाहता था कि ना जाएं आज, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। अच्छा, इन लोगों पे बहुत ज्यादा सख्ती थी। इन लोगों ने छुट्टी भी करनी होती थी ना, तो अब्बू के सामने यूनिफॉर्म भी चेंज किया, पहना, ब्रेकफास्ट किया, लंच बॉक्स लिया, बैग उठाया और अब्बू के सामने गली से निकले घर से कि हम स्कूल जा रही हैं, और साथ ही साथ वाले गली में मतलब घर में उनके घर स्टे करती थी। अच्छा, अब्बू को पता नहीं शक कैसे हो जाता था। अब्बू ने दोबारा फिर वापस आना और अब घर पे नहीं तो कभी पकड़े गए आप लोग? जब पकड़ी गई है ना तो अब फिर नहीं, फिर कुछ नहीं कहते कहते थे। सख्ती जी, बहुत थी, सख्ती लेकिन बहुत हमें थी, कहा कुछ नहीं। लेकिन कहा नहीं कुछ भी। अम्मी को कहते थे। अम्मी को। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कंपोज अ सॉन्ग। वैसे तो जब मेहमान आते हैं तो हम उनको डिलीवर अ डायलॉग देते हैं, डिफरेंट मूड्स में वो उसको डिलीवर करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत ही बासलाहियत सिंगर्स मौजूद हैं तो हमने सोचा हम अपने सेगमेंट को थोड़ा सा चेंज करें। यहाँ से हम पकड़े जाएंगे। नहीं मैं आपको स्टाइल दूंगी जिसे आप मुख्तलिफ मूड्स में कंपोज कर सकती हैं। मैं पहले आपको स्टाइल सुनाती हूँ। रस बहुते ने चा थोड़ी है, प्यार ते करला तनख्वाह थोड़ी है। अच्छा, कवाली अगर आप लोग कर रहे हो तो Okay. उसको कैसे आप लोग कंपोज करेंगे? रस बोते ने ते चा थोड़ी है, रस बोते ने ते चा थोड़ी है,
प्यार ते कर ला तनख्वाह थोड़ी है, प्यार ते कर ला तनख्वाह थोड़ी है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। What was that? इसको जरा क्लासिकल। रस बोते ने चाह थोड़ी है, प्यार ते कर लवा तनख्वाह थोड़ी है। ये सबा मैसेज भी देना चाह रही है। आपको भाई भाई है ना कि मैंने ये कहना जल्द से ये कह रही है। ओके जी, इसको पॉप स्टाइल। इसको पॉप और रैप मिक्स करके। डन डन डन। रस बोते ने ते चाह थोड़ी है, प्यार ते कर ला तनख्वाह थोड़ी है। अच्छा, इसको अगर सैड गजल में हमने गाना हो फिर कैसे गाएंगे? रास्ते बहुत सारे ने चाह थोड़ी है, प्यार ते कर लावा पर तनख्वाह थोड़ी है। यार क्या बात है। अंग्रेजी कोई सिंगर गाए तो कैसे गाएगा? रस बोते ने तनख्वाह थोड़ी है, रस बोते ने ते चाह थोड़ी है, प्यार ते कर लावा पर तनख्वाह थोड़ी है। हमारा जी एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। Okay, that's ये nice. खतरनाक राउंड है ना? शुरू करते हैं जी हम फौजिया से। Okay. अपने सोलो सॉन्ग की वीडियो बनानी हो तो अपने साथ किस अदाकार को कास्ट करेंगी? दानिश तैमूर, हुमायूं सईद, इमरान अब्बास, वहाज अली। वहाज अली। इनमें से किस सीनियर फीमेल सिंगर के साथ गाना गाने की ख्वाहिश है? नसीबुल लाल, हुमैरा चना, अजरा जहां, हदीका कियानी। हदीका कियानी। किसकी शादी पर गाने की ऑफर आए तो फौरन कबूल करेंगी? शेख रशीद, बिलावल भुट्टो जरदारी, सलमान खान, बाबर आजम। अरे क्या बात है। क्या गाना वैसे गाएंगी बाबर आजम की शादी पे? क्या सेरा क्या गाएंगी? सेरा गा लेंगे। तीनों गा सकते हैं ताकि मैं सेरा तेरा गावा वे, शौजादा बनना वे, मैं सेरा तेरा गावा वे, शौजादा बनना। सेरा तेरा गावा शगन मनावा, सेरा तेरा गावा शगन मनावा, झूमरा पैंदिया वे, शौजादा बनना वे, मैं सेरा तेरा गावा वे, शौजादा बनना। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। शॉपिंग के लिए फेवरेट जगह? लंदन, दुबई, पेरिस, बानो बाजार, फैसलाबाद। वैसे लंदन बिकॉज हमारा जाना भी हुआ है तो हमें बहुत अच्छा Really? लगा। यस वाह जबरदस्त, तालियां हो जाएं फौजिया के लिए। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सबा। अगर मर्द बनकर पैदा होने का मौका मिलता तो इनमें से कौन सा मेल सिंगर बनना पसंद करेंगी? तुफैल नियाजी, सजाद अली, अहमद झांजे, पठाने खान। तुफैल नियाजी तुफैल नियाजी मेरे बहुत फेवरेट है वो। रियली? बहुत अरे ज़्यादा। वाह। प्लेबैक गाएं तो किस हीरोइन पर आपकी आवाज़ ज़्यादा सूट करेगी? माहिरा खान, सबा कमर, सोनम बाजवा, आलिया भट्ट। माहिरा खान माहिरा मुझे खान बहुत पसंद भी है वो। रियली? मुझे भी। आपको टाइम मशीन में बिठाकर 70 की दहाई में भेज दिया जाए तो उनमें से किस सिंगर के साथ डुएट गाना चाहेंगी? मसूद राना, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, अहमद रुश्दी। मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब के Yes. साथ। क्या बात है। तो अब बारी है जी हुमा की। बहुत सारी तालियां हो जाएं सबा की। कौन सा गाना सुनकर ख्वाहिश हुई कि काश ये गाना मैंने गाया होता? कहीं दीप जले, सदा हूँ मैं अपने प्यार की, कजरा मोहब्बत वाला, पलकां दा चिमटा। पलकां दा चिमटा। पलकां दा चिमटा थोड़ा सा गुनगुना कर सुनाई दे। साथ दे दी मेरा। जी। पलकां दा चिमटा वजा के, तेरे नाल मुहब्बतां पा के, मैं लुटी गई आहा। सोनिया वे, मैं लुटी गई। पलकां दा चिमटा वजा के, तेरे नाल मुहब्बतां पा के, मैं लुटी गई सोनिया वे, मैं लुटी गई। क्या बात है, क्या बात है। इनमें से किस मेल सिंगर के साथ डुएट गाने की ख्वाहिश है? अली जफर, आसिम अजहर, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, नबील शौकत। दिलजीत दोसांझ। आए really like it. सबके दिल जीते हुए हैं। वाह वाह। प्लेबैक में आपकी आवाज किस अदाकारा पर ज्यादा सूट करेगी? साइमा, मीरा, महविश हयात, करीना कपूर। करीना कपूर। करीना कपूर, अरे वाह।
इनमें से किस मौसीकार की कॉम्पोजिशन गाने की शदीद ख्वाहिश है? AR रहमान, इस्माइल दरबार, प्रीतम, शंकर एहसान। AR रहमान। AR रहमान। अरे बहुत सारी तालियां हैं। ख़वातीन और हज़रात, का वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। तीनों सिस्टर्स माशाल्लाह इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हो आप लोग। कोई ऐसी कंट्री जहाँ जाने की ख्वाहिश है कि यार यहाँ ज़रूर जाना है, जो विश लिस्ट में होती है ना? आजकल मेरी विश लिस्ट में आई डोंट नो क्यों कि मुझे उम्रा करने का बहुत ज़्यादा विश है, मैंने नहीं किया। इसने रिसेंटली किया है माशाल्लाह से। सो पहले ये विश नहीं हुआ करती थी, पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। आपकी? हाँ, मेरी भी है, बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा भी मुझे पेरिस जाने का बहुत शौक है। मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे टर्की जाने का शौक है। मुझे भी, मुझे हर जगह जाने का शौक है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब लड़कियों की ना एक और कमजोरी होती है, किसी भी जगह चली जाएं तो शॉपिंग चाहे आप विंडो ही कर लेना, फिर आप पैसे गिनते हो कि यार मैं इतने यहाँ लगा दूंगी। है आप लोग ऐसे होता है? जब मेरे साथ तो होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जब हम बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है हमारे मुल्क। आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं, हम बिरयानी को भी कन्वर्ट करते हैं। मैं तो अच्छा, पानी की बोतल है ना, आप वो भी खरीदते में सोच रहे होते हैं कि अच्छा है ये 2000 की है। मैंने बिस्किट खरीदे थे और मैंने वो कन्वर्ट किए थे, तो मैं सोच रही थी कि इतने में मुझे ये पड़ रहे हैं तो बस। अच्छा जी, मैं अब आपको कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगी, आपने तीनों ने मिलके गाना डेडिकेट करना है, मशवरा भी कर सकती हैं। मियां नवाज शरीफ, क्या गाना डेडिकेट करेंगी आप इन्हें? जाना सी ते ओना सी आया ते बह जावे, जाना सी ते ओना नहीं सी आया ते बह जावे, दिल नहीं जे देना ना दे साडा दिल ले जावे, दिल नहीं जे देना ना दे साडा दिल ले जावे। क्या बात है, क्या बात है। मियां शहबाज शरीफ, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। वाह वाह वाह, क्या बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी, शादी भी सुनने में आया था कि उनकी होने वाली है। मोर थोर तिल्ले राणा मोर थोर तिल्ले, मोर थोर तिल्ले राणा मोर थोर तिल्ले, साडा मामड़ जी तिल्ले साडा चाचड़ जी कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले जो तिल्ले गुजर जो, मोर थोर तिल्ले राणा मोर थोर तिल्ले। वाह वाह वाह, क्या बात है। स्पेशल सिंधी गाना जो है ना, ये बिलावल भुट्टो के लिए था। शेरअफजल मरवत, लाश पे खबर तक मिस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना दे सलोर माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना दे सलोर माला रोड़ा। जबरदस्त। बहुत ही प्यारी चीफ मिनिस्टर के लिए, मरियम नवाज साहिबा के लिए। प्यारे नाल ना सही गुस्से नाल वेख ले आकर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख ले आकर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही। वाह वाह वाह, जबरदस्त। मरियम जी, प्यार नाल वेख लो। चिमटा तां दा जन दिन गर्मी दे आण ते वध जाए बिजली दा बहरान, चिमटा तां दा अच्छा, आप ये कह रही थी आरिफ लोहार साहब? नहीं नहीं नहीं,
नहीं, मुझे मेरे IFB में इत्ला मिली थी कि आज एक और थोड़ी देर चुप रहे, मुझे लहजा लगे। अल्लाह, मेरा ख्याल है कि इस भाई का नया नया मीटर कटा है। ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा फिर लगे हाथों अपना तारुफ भी करवा दें, कौन है आप? ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। नहीं, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਾਹਤ ਲੋਹਾਰ ਹੈ। इस गल दा लाला आरिफ लोहार नू पता है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ। फिर उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ मार के अंदर होना है ते मौसीकी दे चंगे दिन स्टार्ट हो जाने ने। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? नहीं तो मुझे एक बात बताएं, तो फिर आप यहाँ क्या करने आए अगर हिंद सिंध में आपका नाम है? ਇਹ ਮਾਰਵੀ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ओ हेलो मनवा सिस्टर। ਸੌਰੀ, ਮਨਵਾ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ। माशाल्लाह। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आपकी इत्लाक के लिए अर्ज है कि वो बड़े बड़े नोट छाप रही हैं और आपका भी कोई करियर नहीं है, माजरत के साथ आप कहीं और जाके ਉਹ मेहनत ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇ। करें। तो मेहनत करें ना, हसद ना करें। ਮੈਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਮੈਂ ਆਪ ਛਾਪੇ ਸੀ। मैं मनवा सिस्टर से आपके बिहाफ पे पूछ लेती हूँ अच्छा। कि वो आपके साथ कोलैबोरेशन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। आप चाहेंगी कि ये आपके साथ कोलैबोरेट करें? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨੇਛਾ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरी बात सुने, पहले कुछ गुनगुना कर सुनाएं, ऑडिशन दें। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। मेरी बात सुने, जी, आप सीरियस नोट पे मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ਸੀਰੀਅਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਲਓ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। अच्छा मेरी बात सुने, ਘੜੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ मत किया करें ना, बाहर बहुत निकल जाता है torture- फिर। ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘੜਾ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੌਂਗ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਵੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਠਾਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਟੀਸ਼। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ठीक हो गया, बिल्कुल, चुकनाइजर sure। पहले हो गया है फैसला चुकनाइजर का। आपने चुकने हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जाने से पहले आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है, बहनों वाली फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच फॉर जुड़ाने ज्वाइनिंग के लिए बहुत शुक्रिया। मैं एक बार यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारे चैनल्स पे जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बड़ी हेक्टिक रूटीन रहती है वहाँ पे। हाँ जी। लेकिन आज यहाँ पे आए हैं और एक तो सबका इखलाक इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया कि अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी थी ना, तो आप सब लोगों से मिलके फ्रेश हो गए, बड़ा दिल लग गया और आराम से शो किया। अरे वाह, क्या बात है।